हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का। ठीक है, जो 2018 में मैथ के प्रश्न जो पूछे गए थे वो हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछ सकता है, जैसे ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी में पूछ सकता है। ये पिछले वाला पूछा गया प्रश्न है, तो ग्रुप डी में हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेंगे। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 1 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति स्पीड है, इतना स्पीड से जा रही है, तो 1 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 सेकंड में बोला है कितने मीटर दूरी तय करेगी, तो हम 54 किलोमीटर को भी हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीपल करते हैं। 18 तिया 54, बचा ऊपर में 5 × 3 यानी 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, यह भी मीटर पर सेकंड, यह भी सेकंड हो गया। अब समान हो गया। अब निकालेंगे क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय, तो चाल क्या है 15 और समय कितना 1 सेकंड, तो बराबर क्या आ जाएगा 15 मीटर दूरी। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। एक आदमी जो है 10 किलोमीटर गति से दौड़ता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर कितना किलोमीटर जा रहा है 1 किलोमीटर दूरी, तो समय कितना लगेगा। तो समय बराबर होता है क्या है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है 1 किलोमीटर। ठीक है, चाल कितना है, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 लग जाएगा समय, इतना इसको समय लग जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लग जाएगा, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 पाइप एल और के एक साथ मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है। पाइप के उसे अकेले 5 घंटों में भर देता है, तो पाइप एल अकेले इस टैंक को कितने घंटों में भर देंगे। सबसे पहले लेंगे, देखो 2 पाइप है एल और के, एल प्लस के एक साथ मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, 4 घंटे में भरता है। फिर पाइप के उसे अकेले 5 घंटे में भर देता है, पाइप के उसे अकेले 5 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो पाइप एल अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम मल्टीपल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 4 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 4 5 20, 5 से कितना बार कटेगा, 5 4 20। ठीक है, अब दोनों को जोड़, देखो बोल रहा है कि 4 घंटे में भर देता है दोनों मिलकर एल और के, जबकि के उसे अकेले 5 घंटों में भर देता है।
तो पाइप एल अकेले इस टैंक को कितने घंटों में भरेंगे। ठीक है, जो भी टंकी को भरेगा एल अकेले भरेगा। ठीक है, एल। देखो इन दोनों में से के का मान कितना है 4, जबकि दोनों का मिला के मान 5। के का अगर 4 है तो एल का कितना होगा 1 होगा, या फिर इससे घटा कर दो, 5 में 4 जन से 1। अब 20 को 1 से भाग दे दो, तो 1 से भाग देंगे तो वही आएगा 20। तो 20 घंटे में भर देगा, 20 घंटे में भर देगा। ये प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ 5 में 4 घटाए थे 1, और 20 को 1 से भाग दे दिए, 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये भी पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकंड शिफ्ट में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% बढ़ाई गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, देखो इसका एक फार्मूला होता है x + y + x × y। ठीक है, बट्टे में 100। तो x का मान कितना है, मान लो 15, y का मान कितना लेंगे 10। ठीक है, प्लस फिर 15 × 10 बट्टे 100। 15 और 10 हो जाएगा 25, प्लस बीच में प्लस 1 0 1 0 कटा। ठीक है, ये 10 और 15 जोड़ दिए 25 आ गया, प्लस है बीच में प्लस 1 0 1 0 यहाँ पर कट गया। ये 15 है तो ये 10 है, तो 10 से एक घर के बाद पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 1.5। तो बराबर 25 में 1.5 को जोड़ेंगे तो 26.5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 15% और 10% बढ़ाई गई, तो हो जाएगा 15% बढ़ाई गई यानी 115 इंटू 10% बढ़ाई गई यानी 110। ऊपर में 2 संख्या है, 1 2, तो नीचे में 100 होगा। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 115 इंटू 11 से मल्टीपल हो जाएगा बट्टे में 10। 11 5 55 का 5, हाथ में 5, 11 की 11 5 16 का 6, हाथ में 1 की 11 की 11 1 12। ठीक है, इतना आया, नीचे 10 है तो 1 को घर के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना आया। अब 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 से, क्योंकि संख्या क्या है 100 में ही तो बढ़ रहा है, 100 का 15% बढ़ रहा है, 100 का 10% बढ़ रहा है, माइनस करेंगे 100। ठीक है, 0.5 है। ठीक है, 126.5 माइनस 100 हो जाएगा 26.5। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:11 है, यानी लड़के का 8 और लड़कियों का 11। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो तो उनमें से लड़कों की संख्या क्या है। यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज़ एंड गर्ल, इसका अनुपात कितना है 8:11, यानी लड़का का 8 लड़की का 11। इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है 8 प्लस बॉय प्लस गर्ल, कितना दे रखा है 399। ठीक है, कुल 399 है, कुल 399 प्रश्न में दे रखा है, जबकि इनका कुल कितना होगा, प्लस करेंगे तो 11 और 8 19। ठीक है, 11 और 8 19, जबकि यहाँ दोनों को टोटल कर रहे तो 19 है, जबकि प्रश्न में 399, तो ये 19 किसके बराबर 399 के बराबर। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, लड़कों का, तो लड़कों को नहीं 8 है तो 8 का वैल्यू निकालेंगे x। ठीक है, देखिए 19 से कटेगा कितना बार में, 19 दूना 38, एक बचा, 19 से 19 21 से कट जाएगा,
तो x बराबर 21 इंटू 8, 8 एके 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या आएगा? 168। अब दूसरा मेथड से बनाते हैं। जैसे टोटल कितना है? 399, 399 लिख दिए। ठीक है, अब लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है? 8:11। टोटल जोड़कर कितना आ रहा है? 19। ठीक है, तो लड़कों का अनुपात कितना है? 8 है, तो इंटू 8 और नीचे में टोटल 19 कर देंगे। 19 से 21 बार में पूरा कट जाएगा, ऊपर में बचा 21 और 8। 21 और 8 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 168, यानी लड़कों की संख्या जो हो गया 168 हो गई। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि 1.42 इंटू 0.05। ठीक है, ये भी आर ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो 1.42 इंटू 0.005, तो इसको नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितना बार में करता है? 21 दूनी 42, 50 दूनी 100। ठीक है, अब 21 को नीचे में कितना है पॉइंट? 3 पॉइंट है। ठीक है, अब 21 को 5 को गुना करते हैं। 21 गुना 5। ठीक है, 21 गुना 5 कितना हो जाएगा? 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 215, 215 हो गया। 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 215। नीचे कितना है? 50 इंटू 1000। ठीक है, 50 इंटू 1000 है। और ये पूरा 21 दूनी 42 नहीं, 1.42 है ना, तो इससे नहीं बनेगा। ये 1.42 है इंटू 0.05। इसके नीचे 100 आएगा, इसके नीचे 00 है ना, इसके नीचे 1000 आएगा। 1.42 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 के 20 और 1 21 का 1 हाथ में 2, 5 6 1 7, 7 आ गया। अब नीचे कितना 0 है? इधर 3 गो और इधर 2 गो, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। तो 5 गो के बाद पॉइंट दे देना है। ठीक है, तो ये 0 1 7, तो 1 2 3 4 और 1 5, यानी पॉइंट यहाँ पर लगेगा। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उसी दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए? ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल कितना टिकटों की बिक्री हुई थी? टोटल जो टिकटों की संख्या जो बेचे गए थे 1250 था। ठीक है, और विद्यार्थी द्वारा कितना खरीदे गया? 46%। परसेंट में यहाँ पर दे रखा है 46%, तो हमें संख्या में निकालना कि कितने संख्या में खरीदे गए। ठीक है, तो टोटल लिख लेते हैं 1250 इंटू 46%। प्रतिशत के बदले नीचे 100 आया, 1 0 1 0, 23 दूना 46, 5 दूनी 10, 25, 5 1 कट गया 125। ठीक है, ऊपर में बचा 25 इंटू 23। इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 575। यही प्रश्न का आंसर होगा। 575 टिकट खरीदे गए बच्चों द्वारा। ठीक है, टिकट विद्यार्थियों द्वारा कितने खरीदे गए? 575। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 भागा, ये बोर्ड मास का प्रश्न है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं।
54 है, भागा ये 3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 प्लस 3, इससे भागा हो जाएगा, 9 से भागा तो करेंगे 54 को, 9 छः 9 चौक 54, 6 आएगा इंटू 6 प्लस 3, 6 चौक 36 प्लस 3 बराबर 39। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 वर्ष बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 46 है, तो बेटी के वर्तमान में क्या है। ठीक है, मान ले इसको सॉल्व करते हैं। एक माँ है और एक बेटी है। ठीक है, 4 वर्ष बाद बोला गया है कि उनकी आयु जो है अपनी माँ की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये दोगुनी है, मान लो माँ की आयु और बेटी की आयु 1 है। ठीक है, क्योंकि माँ बड़ी होती है इसलिए इसकी आयु दोगुनी है और बेटी का 1। तो माँ की उम्र दोगुनी और बेटी की उम्र 1 है। ठीक है, तो बोल रहे दोनों की वर्तमान आयु का योग 46 है, जबकि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो 3 है, तो टोटल वर्तमान आयु योग कितना है दोनों का 46 है। तो 4 वर्ष बाद बोला गया है, तो 46 जो है 4 वर्ष बाद बोला गया है, यानी 4 वर्ष माँ का और 4 वर्ष बाद तो माँ का भी उम्र बढ़ेगी और बेटी का भी बढ़ेगी, तो प्लस में इसमें 4 माँ का जोड़ दिए और फिर बेटी का 4 जोड़ दिए, हो जाएगा कितना 4 4 8 14, 4 1 5 54 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 54 हो गया और यहाँ कितना है टोटल 3 से डिवाइड कर दिया, 18 3 54, यानी 18 निकल के आया आयु 18। तो बोल रहे बेटी की आयु कितना है। ठीक है, बेटी की आयु कितना है। ठीक है, तो इसमें कि देखो 4 वर्ष बेटी की आयु कितना है, तो बेटी की आयु हम निकालेंगे, 18 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, सॉरी भाग नहीं, गुना करेंगे तो 18 के 18 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 18 आया, लेकिन ये 4 वर्ष बाद का है, लेकिन वर्तमान हमें निकालने बोल रहा है, तो वर्तमान में 4 वर्ष माइनस कर देंगे, 18 में 4 जाने से 4 और 1 14 वर्ष बेटी की उम्र होगी। ठीक है, देखो एक बार समझा देते फिर से। 4 वर्ष बाद माँ और बेटी की आयु कितना है 2:1, दोगुनी हो जाएगी, यानी माँ की उम्र 2 और बेटी की 1 4 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों को जोड़ के 3 है, जबकि यहाँ प्रश्न में दोनों का जोड़ कितना दिया है 46। ठीक है, 46 लिख लिए। तो 4 वर्ष बाद जाएंगे तो माँ की 4 वर्ष जोड़ दिए और फिर बेटी को भी जोड़ना पड़ेगा 4 वर्ष, तो दोनों जोड़ के 54 आया। ठीक है, 54 और दोनों जोड़ के यहाँ 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, यानी 18 आया। 18 है तो बेटी की उम्र निकालने बोल रहा है, तो बेटी की उम्र कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 18 ही आएगा। ठीक है, तो 18 आया, तो ये क्या हुआ 4 वर्ष बाद का है, तो हमें वर्तमान का निकालना है, तो वर्तमान में 4 वर्ष घटा कर देंगे तो 14 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले क्लास में ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का मैथ का पूछा गया प्रश्न फिर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।